नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएमए वाले सीरीज, यानी पक्का पेपर में आएगा वो वाले क्वेश्चंस जो इस बार 2025 में आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 5 वन शॉट वीडियोस होगी। इस वीडियोस के अंदर सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो इस बार एग्जाम में आएंगे। अगर लास्ट तक बने रहे तो बेस्ट सॉल्यूशंस मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर कहीं से ही पूछा जाएगा, केस स्टडी का क्यों ना हो। तो आखिरी तक बने रहना बहुत जरूरी है कि अगर बने रहे तो वो सारे क्वेश्चंस करके जाओगे जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 5। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, देन हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म एपी। मैंने बताया था एपी कैसे किसे बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम रहे। यानी ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जहां पे आप यू कहें कि जो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलेगा वो कुछ प्रीवियस टर्म में कुछ प्लस करके या माइनस करके अगर नेक्स्ट टर्म मिलता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। या आप ये बोल लो कि अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है भैया वो बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे लिस्ट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलेंगे। 2-3 एग्जांपल, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए बेटा, डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना बेटा? 2 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितने डिफरेंस है बेटा? 2 का डिफरेंस है। सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबके बीच में कॉमन है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या बोल देंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोल देंगे। और एग्जांपल के 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। फिर कितना हो रहा है बेटा? 3 माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 3 माइनस हो रहा है। सबके बीच में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल कॉमन है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब बेटा आ जाओ, एपी में अगर मैं लिस्ट दे रखी तो उसको रीड कैसे करेंगे? अगर अपने पास एपी जो लिस्ट दे रखी है बेटा, अगर मैं इनकी बात करूं एपी, तो भैया इनकी लिस्ट ऑफ नंबर को हम कैसे करेंगे रीड? A1 A1 A2 A3 A4 A5। मतलब रीडिंग करने तरीका, बोलने तरीका बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म की बात कर लेते हैं। गॉट इट? तो ये है आपको रीडिंग करने का तरीका आता है। अब बेटा आपके पास है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, nth टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान देना, nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर मैं इसको मैथ के फॉर्म में लिखने में आऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा an। क्या लिखूंगा? an। यानी nth टर्म ऑफ एन एपी को मैं लिखूंगा an। अब an का फॉर्मूला होता है, n टर्म का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? गाली की तरह याद कर लो, a प्लस n-1 इंटू डी। ये गाली की तरह फॉर्मूला याद कर लो, आपके लिए बहुत काम रहने वाला है और हर जगह अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है। अपने पास ए क्या होगा? ए यानी कि फर्स्ट टर्म, जो लिस्ट ऑफ नंबर का सबसे पहला टर्म होगा उसको बोलेंगे ए, जिसको हम हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे प्रथम पद। उसके बाद बाबू आ जाओ, एन। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। डी क्या होगा? डी होगा आपका कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा डी आपका? A2 माइनस में A1, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस में प्रीवियस टर्म आपका निकल के आ जाएगा टी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आते क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस वही होंगे जो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे मैंने ले रखा है आपके लिए बिल्कुल आसान से, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिया गया फाइंड, और फाइंड का मतलब होता है निकालना है। क्या निकालना है? आगे पढ़ते बेटा, फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी। लुक एट बेटा, मैंने आपको पीछे बताया nth टर्म ऑफ एन एपी को हम बोलते हैं कितना? an। तो यहां क्या लिखा है? n की यहां क्या लिखा बेटा है अपने पास? 7। तो फाइंड 7 टर्म ऑफ एन एपी होता है A7। आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? A7। रीडिंग करके ट्रांसलेट कर लो बिल्कुल मैथ के फॉर्म में। लिस्ट ऑफ नंबर में सबसे जो पहला नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। फिर आया बेटा डी। डी क्या होता है? A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है हमारे पास? 77। माइनस में अगर मैं 80 करूं कितना आएगा? माइनस का 3। A मिल गया, D मिल गया। और ये क्या है बेटा अपने पास? ये है n की वैल्यू। n बराबर कितना आ गया? 7। निकालना क्या है? A7, यानी कि an का फॉर्मूला आप एक्सपेंड करो। an बराबर क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल गाली की तरह याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यही पेपर में पूछा आता है ज्यादा। तो A
एन की वैल्यू कितनी है 7 और ए मेरे पास है 80 प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 और डी हमारे पास माइनस का 3 यानी 80 प्लस 6 इंटू में माइनस का 3 और 80 माइनस का 18 आ जाएगा आंसर आपके पास 62। जो 7 टर्म ऑफ एन एपी होगा कितना होगा 62। अब आपको इसको मैं स्टेटमेंट लिखना दिखा, प्रेजेंट करने का तरीका वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। फाइंड को हटा दो, फाइंड हटाना बेटा क्या लगाओगे आप यहां पे देयरफॉर द सेवंथ टर्म, देखो कॉपी पेस्ट करो बेटा, देयरफॉर द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी इज का मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 62। आई होप इट्स क्लियर। तो मैंने कहा कि अगर आप अभी तक बने हो और आगे बने रहोगे तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा और सारा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा एक ही वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपने पास है सेकेंड। क्या बोला गया इसके अंदर, विच टर्म ऑफ द एपी। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा विच टर्म ऑफ द एपी, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर है, पूछ लिया जाएगा। विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपका जवाब होगा nth टर्म ऑफ द एपी। क्या जवाब होगा nth टर्म ऑफ द एपी। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि n टर्म ऑफ द एपी को हम लोग मैथ में क्या लिखते थे an। तो nth टर्म ऑफ द एपी सर, एपी ये रहा, इज का मतलब मैथ में क्या होता है इज इक्वल टू 76। तो n टर्म ऑफ द एपी क्या अपने पास है 76। एपी क्या दिया गया, एपी अपने पास है 4 8 12 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला टर्म लिस्ट ऑफ नंबर का सबसे पहला टर्म क्या बोला जाएगा a। तो a बराबर कितना हो गया 4। फिर d कैसे निकालोगे a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 4 बोले तो 4। तो a मिल गया, d और क्या दे रखा है, निकालना क्या है यहां से आपको n। तो n फाइंड करना है ना, जो जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है an दे रखा है एक्सपेंड करो। an का फॉर्मूला क्या था, गाली की तरह याद करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मेरे पास है 76, a कितना अपने पास है 4, n क्या है मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो बेटा फटाफट करो यहाँ पे, ये यहां पर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 76 माइनस सॉरी a की वैल्यू अपने पास है 4, तो 76 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। क्या आ जाएगा अपने पास 72 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। ध्यान, हाँ बेटा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 4, काट के आ जाएगा 18, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। तो यानी 19 टर्म ऑफ द एपी जो है वो आपका 76 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड का मतलब क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा था ना, बस आप फटाफट ट्रांसलेट करके चले जाओ। फाइंड का मतलब क्वेश्चन मार्क, एन टर्म ऑफ द एपी। क्या बोलेंगे एन बोलेंगे, मैंने कहा था लिखवा रखा है पहले, एन टर्म ऑफ द एपी को हम एन बोलेंगे। एपी क्या है अपने पास है, एपी क्या दे रखा है 8 12 16 डॉट 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 124, यानी क्या दे रखा है इसके अंदर, a अपने पास है 8, d अपने पास है 12 माइनस 8 यानी कि 4 और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, इसको हम बोलेंगे an 124। निकालना n कैसे करोगे, an बराबर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो an है अपने पास 124, a अपने पास है 8, n मुझे नहीं पता है, d अपने पास है बेटा 4। तो पहले ये इधर आके माइनस होगा, 124 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। यानी बेटा सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं डिफरेंट डिफरेंट बुक से, जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगी 116/4, 4 दूनी 8 और बचा 3 4 9 36, यानी कि 29 और n बराबर 30। तो 38 टर्म होगा। आप स्टेटमेंट देखो, देयरफॉर द 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 124। तो जो 30वां टर्म होगा एपी का वो 130। मैंने कहा था इस वीडियोस के अंदर सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और इस
वन शॉर्ट वीडियो के अंदर, यानी पूरा चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चेहरे बदल जाएंगे पर क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। दो अंकों के कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो यानी अगर दो अंक की बात करिए तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 10 से स्टार्ट होता 2 अंक, और कहां तक चलता है ये 99। तो यानी सबसे पहले आप क्या करना, चेक करना कि कौन सा फर्स्ट नंबर कौन सा है, वो 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम आएंगे किसके बाद, फिर हम आएंगे 11 के पास, 11 भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर किसके बाद आएंगे 12, 12 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर कौन सा मिल गया 12, फिर 3 और प्लस कर दो 15, फिर 3 और प्लस कर दो 18। तो शुरू के 3 नंबर तो आपको मिल गए, अप्रोक्स आपको 3 नंबर चाहिए। यानी अब आखिरी वाले नंबर कौन से, 99, 99 आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट नंबर ही मिल गया। जब भी आपको एन टर्म निकालना होता है तो आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और क्या चाहिए होता है, लगभग लास्ट टर्म चाहिए। यानी 4 चीजें हैं हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यानी an है, a है, d है और n है। 4 में से अप्रोक्स आपको 3 चीजें पता होती है तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो क्या मिल गया, a कितना बेटा मेरे पास 12, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, बोले 15 माइनस 12 यानी कि 3। वैसे भी 3 से है तो 3 ही यही होगा आपका d, और an क्या अपने पास 99। बाकी आप समझदार हो, an का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, गाली की तरह याद कर लो बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके पास एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अगर अभी भी आप जुड़े हो वीडियोस में तो यकीन मानो आपके स्कोर अलग ही होंगे बेटा। माइनस करो, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, कितना आएगा 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 कहां आएगा, डिवाइड में, 3 आपका डिवाइड में, सॉल्व डिवाइड करो बेटा, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 9 27 ये 29 और 1 प्लस कितना आ गया 38। 30 होंगे नंबर ऑफ टर्म जो 3 से डिविजिबल होंगे 2 अंक वाले। तो बहुत ही अच्छा, आसान, इजी क्वेश्चन है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलता रहूंगा और एक एक क्वेश्चन का लेवल अप करता रहूंगा, यानी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जैसा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर भी सेम क्वेश्चंस दे रखा है। करना कुछ नहीं है, पढ़ना इंग्लिश है, ट्रांसलेट करना है मैथ में, कुछ नहीं है। क्या है, द 18 टर्म ऑफ एन एपी। मेरे समझदार नालायक बच्चों, मैंने आपको बताया था एन टर्म ऑफ एन एपी को हम बोलते हैं एन। एन टर्म ऑफ एन एपी को क्या बोलते हैं हम लोग, एन। तो यानी 18 टर्म, तो एन की जगह पर क्या है 18, तो ये क्या लिखोगे आप A18, यानी 18 टर्म ऑफ एन एपी मतलब A18। एक्सीडल का मतलब ज्यादा, इस 12 टर्म, और 12 टर्म क्या बोलेंगे हम लोग A12 ऑफ कितना बेटा 24। तो यानी कि जो इसका 18वां टर्म है इसके 12वें टर्म से 24 ज्यादा है। कितना आसान हो गया, ट्रांसलेट कर दिया किसके फॉर्म में, मैथ के फॉर्म में। इंग्लिश को ट्रांस, अब क्या निकालना, फाइंड करना। फाइंड का मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बोलते क्या है, डी। अच्छा बेटा, अगर मैं कह दूं A10 है हमारे पास है, तो मैं क्या लूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस कितना डी 9d, यानी कि एक कम हो जाएगा n माइनस 1। अगर मैं कह दूं A12 आपके पास, तो आप क्या लोगे a प्लस कितना डी 11d। अगर मैं कह दूं A20 तो आप क्या लोगे a प्लस कितना डी 19d। यानी मैं कर क्या रहा हूं, a प्लस n माइनस 1d, यानी एक कम कर दे रहा हूं। यहां पे क्या अपने पास A18, तो मैं क्या लूंगा a प्लस 17d बराबर a प्लस 11d, क्योंकि 12 में से 1 कम हो कितना 11 प्लस 24। देखो अगर इक्वल टू में नंबर सेम है, साइन सेम है तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहां से हट जाएगा। क्या बचेगा 17d, dd एक तरफ कर लो और a आपके पास एक तरफ हो जाएंगे। तो a से एक कट गया है, क्या बचा 17d माइनस में 11d बराबर 24। कितना आ जाएगा अपने पास 6d बराबर 24, और d बराबर 24 डिवाइडेड बाई 6। कितना आया d की वैल्यू, d की वैल्यू अपने पास आ चुका बेटा 4। आई होप इट्स क्लियर। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पूछे आते हैं क्वेश्चंस को कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूं कहे ये हॉट क्वेश्चन है। ठंडी में
बिल्कुल गर्मा गर्म वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन की जिसको करते रह जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, और नंबर आएंगे पूरे 5 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी तक आप बने हो वीडियो में तो आपको भैया ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिल गया है, यानी कि आप, मैं कह रहा हूं आखिरी तक बने रहो तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो इस बार एग्जाम में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया द एम टर्म एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, और मैंने बताया था एम टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, ए एम, और nth टर्म को ए एन बोलेंगे ऑफ एन एपी। आर, और आर का मतलब बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू एन एंड एम रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, यानी जो एम टर्म है एपी का वो कितना है, एन है, और जो nth टर्म है एपी का कितना है बेटा, वो एम है। तो यानी एम टर्म अपने पास एन है और nth टर्म अपने पास क्या है, एम है, क्रमशः। आपको प्रूव्ड करना है, क्या करना है बेटा, इस बार प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ गया, और मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इट्स m प्लस वन nth टर्म, अगर मैं इसके m प्लस n टर्म की बात करूं, विल बी का मतलब क्या होगा मैथ में, इज इक्वल टू 0। तो यानी ट्रांसलेट करना है m प्लस n टर्म, a m प्लस n, विल बी का मतलब इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अगर कोई भी हेल्पिंग हो रहा है इंग्लिश का मतलब होगा इंग्लिश में इक्वल, मैथ में इक्वल टू। ध्यान दीजिए, एम टर्म अगर हमारे पास तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1d। ए एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एन दे रखा, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ना तो आपको ए पता है और ना ही आपको अभी डी पता है, तो छोड़ दीजिए, एक और दो वैल्यू गायब है, एटलीस्ट दो इक्वेशन आपको चाहिए होंगी। एन टर्म क्या बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास है बेटा, एम दे रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन बनाओगे और इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालोगे। आप कहोगे बेटा अपने पास क्वेश्चन है, जिसके बाद सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला इक्वेशन अपने पास क्या है बेटा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, एन, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एम। सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कट गया और कट गया तो हट गया। अब माइनस करना, इसको ध्यान देना कि इसको कैसे घटाओगे आप इन दोनों को, तो डी बेटा आप ले लो कॉमन, क्या करना है, एम माइनस 1 में से माइनस करेंगे एन माइनस 1, और ब्रैकेट लगा के रखना आप, एन में से एम घटाओगे तो एन माइनस एम। समझ लो अगर ये आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आ गए तो हमारे पेपर में आपके 5 नंबर आ गए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चंस है, पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई तैयार है स्टैंडर्ड वाले बच्चों का टेस्ट अच्छे से लेने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर होंगे आपके एग्जाम में, तो पहले से ही प्रिपेयर रहें। एन माइनस एम, 1 से 1 कट गया, बचेगा m माइनस एन इंटू डी बराबर n माइनस एम। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस एम डिवाइड बाई m माइनस एन। बेटा सेम करना है तो क्या करो आप, यहां से ऊपर माइनस का 1 कॉमन ले लो तो n माइनस एम माइनस एन दुगना हो जाएगा, और ये कट कितना आ गया आंसर, माइनस का 1। अगर आपको डी मिल गया, अब क्या निकालना, ए, उठाओ डी की वैल्यू कहीं भी किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, आप पुट कर दो। तो हमने क्या किया, वैल्यू भर दी डी की, इक्वेशन नंबर 1 पुट डी इज इक्वल टू माइनस का 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपके लिए काम रहने वाला क्वेश्चन है, और साथ के साथ हो सके पॉसिबल हो तो आप उतारते भी रहना। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, माइनस का 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा, n प्लस m प्लस 1। ये a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे 1, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू नहीं मिलेगी, निकालना क्या था, m प्लस n टर्म को प्रूव करना था। तो a m प्लस n टर्म क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी अपने पास है, n प्लस का
m माइनस का 1। d की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा अपने पास माइनस का 1, m सॉरी n है अपने पास n प्लस m माइनस 1 माइनस का m माइनस का n प्लस का 1। बहुत ध्यान से आराम से क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बारीकी वाला। कितना आ गया 0। हैंस प्रूव्ड। एक बार और 1 से 2 बार वीडियो को स्किप करके फटाफट पीछे करके आगे करके देख लो, ताकि ये वाला क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा। यानी वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके इस बार एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक वाले बच्चे करके जाना, नहीं तो पछताओगे। क्या है अपने पास फिफ्थ टर्म एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी। फिफ्थ टर्म A5, एट टर्म A8, R का मतलब इज इक्वल टू लगा दो 56 एंड 95 रिस्पेक्टिवली। तो जो फिफ्थ टर्म है वो 56 है और एट टर्म क्या है 95 है रिस्पेक्टिवली। क्या है फाइंड का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क्स। कितना 25 टर्म। देखो जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, ट्रांसलेट कर लिया उतार लिया जाओ भाई, किसी की जरूरत हमारे पास। A5 दे रखा है, A5 का मतलब क्या होता है A प्लस कितना D 4D बराबर कितना है 56। A प्लस 4D बराबर 56, पहला इक्वेशन। सेकंड कैसे होगा बेटा A8 दे रखा है, 8 क्या होता है बेटा A प्लस 7D बराबर में कितना 95। दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या बताया था दोनों को सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी A प्लस 7D बराबर 95, A प्लस 4D बराबर 56। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया तो हट गया। डी उतारो बेटा 7 माइनस 4 कितना आएगा अपने पास 3। यहां पर माइनस करो बेटा 9, 8 में से 5 गया 3, डी बराबर 13। डी की वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास 13 आ चुका है, और डी मिल गया तो निकाल लो ए। क्या करोगे किसी भी इक्वेशन उठा के पुट कर दो। पुट करते बेटा पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट डी इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 56 इज इक्वल टू ए प्लस 4 इंटू में 13, यानी ए प्लस 52 बराबर 56। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब जो पूछा गया निकाल सकते हो। ए 25 का मतलब होगा ए प्लस 24 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस में 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 13। 13 चौके 52, 26 और 5 31, 316 होगा इसका 25वां टर्म। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सारे क्वेश्चंस उठा लिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर अभी भी वीडियो में बने हो तो यकीन मानो आपके स्कोर तो आना तय है यहां से, यानी कि सबसे डिफरेंट होगा। यूं तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे सबको सबसे अलग मिलेगा। आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है 1 मिनट भी। तो यानी कि क्या है क्वेश्चन 6 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स मतलब क्या होता है बेटा, फटाफट ट्रांसलेट करते हैं लोग। 6 टाइम्स ऑफ 6 गुना द 6th टर्म ऑफ द एपी, यानी A6 इज का मतलब मैथ में होता बेटा इज इक्वल टू 10 टाइम्स मतलब 10 गुना इस 10 टर्म इसके 10वें टर्म का। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चे, प्रूव्ड आपने ये करना है 16 टर्म मतलब A16 विल बी का मतलब क्या होगा मैथ में इज इक्वल टू कितना आएगा 0। यानी इज आर वॉज वर विल बी शैल बी हैज हैव, इन सब का मतलब मैथ के अंदर अपने पास है इज इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा बारीकी। अब A6 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा A प्लस कितना डी 5D, 10 हो गया। A10 को मैंने लिखा कितना बेटा A प्लस कितना डी 9D। तो बेटा देखो 6A प्लस में 30D, 10A प्लस में 90D,
ए ए एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लेते बेटा, डी डी एक तरफ कर लेते, 10a माइनस में 6a बराबर है 30d माइनस में 90d, माइनस का 60d हो जाएगा बराबर माइनस 4a हो जाएगा बेटा, माइनस का 15d बराबर क्या आ गया a। तो a की जो वैल्यू है वो माइनस के 15d के बराबर है। अब प्रूफ क्या करना है, 116। अब मैं 116 क्या लो बेटा, a प्लस कितना d, 15d, और a की वैल्यू है कितना अपने पास, माइनस का 15d, और प्लस का 15d क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 0। तो इसका 16वां टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0। आई होप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही मेरी तरह ही जोश के साथ बने रहो, चाय पानी पीते रहो, क्वेश्चंस को करते रहो। साथ साथ बेटा क्या दे रखा है, इफ p प्लस वन टर्म ऑफ एन एपी, तो फटाक से ट्रांसलेट करो, क्या लिखेगा, p प्लस वन टर्म ऑफ एन एपी, क्या लोगे, ए p प्लस वन। इसका मतलब बेटा होगा मैथ में इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होगा दो गुना। ट्रांसलेट करना सीख जाओ, क्यू प्लस वन टर्म तो ए क्यू प्लस वन टर्म। ओके, देन प्रूव करना आपने प्रूव ये करना बेटा, टू प्रूव्ड ये करो कि p प्लस 3p प्लस वन टर्म विल बी यानी इज इक्वल टू ट्वाइस है किसके, p प्लस क्यू प्लस वन टर्म का। कितना अच्छा क्वेश्चन है, यूं कहूं तो हॉट क्वेश्चन है। तो हॉट क्वेश्चन घबराना नहीं है, पीछे पीछे भागना हॉट के पीछे, अब क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और आप जब पहले ही करके बैठोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और आप प्रे करना बाबा यही क्वेश्चंस आए, क्योंकि हम तो करके जा रहे हैं, क्योंकि अजीत भैया ने हमें पहले से ही करवा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दे रखा ए पी प्लस वन टर्म, बहुत आसान है बच्चे, क्या करोगे आप, ए, अब इस बार ए आपको लिखा ए पी प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ध्यान देना इस बात का। फिर क्या होगा, टू ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाओ, ए क्यू प्लस वन टर्म का लोग ए प्लस क्यू प्लस वन माइनस वन डी, ये पूरा का पूरा आप n ट्रीट करोगे तो क्या होता है, n माइनस वन होता है, तो n के जहां पे क्या लगता है, q माइनस वन। अब देखो वन से वन कट गया, और कट गया तो यहां से हट गया, क्या आया बेटा अपने पास, a प्लस में pd, और टू आया ब्रैकेट a प्लस में qd। समझदार हो, a प्लस pd इज इक्वल टू 2a प्लस में 2qd, ए एक तरफ डी डी एक तरफ, तो पी डी माइनस में 2qd इज इक्वल टू 2a माइनस का a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, p माइनस 2q इंटू डी। ध्यान रखो ये यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको a की वैल्यू मिलेगी d के साथ वाले में, a की वैल्यू मिल गई, घबरा नहीं, सॉल्व करना है, प्रूव करना। पहला काम क्या करो, एलएचएस सॉल्व करते हैं हम लोग। एलएचएस क्या देगा बेटा अपने पास, a प्लस 3p प्लस वन टर्म निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 3p प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू मेरे पास कितना बच्चे, a की वैल्यू मेरे पास है 2p माइनस 2q इंटू डी, ये a की वैल्यू हमारे पास है, कर दो। फिर बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, 3pd, यानी a बराबर, अगर मैं d कॉमन ले लू क्या आ जाएगा, p माइनस 2q प्लस में 3p, यानी क्या आ जाएगा, d अपने पास a 3p प्लस वन टर्म निकला, d 4p माइनस में 2q, 4p माइनस में 2q, ये हमारे पास क्या आ गया, कौन सा बच्चे, 3p प्लस वन टर्म, और क्या निकालना है, इज इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करना था, कि ये ट्वाइस होगा, ये ट्वाइस होगा किसके बराबर, ये ट्वाइस होने वाला है ए पी प्लस क्यू प्लस वन टर्म। देख लेते एक बार, हाँ ये आपने प्रूव करना बच्चे, बहुत आसान। तो टू आपने ले लिया ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस का वन माइनस वन इंटू में डी, तो एक टू तो बाहर, और ए की वैल्यू हमारे पास कितना बच्चे, ए की वैल्यू हमारे पास आ रखा है p माइनस 2q इंटू डी, ये ए की वैल्यू है, वन से वन कट गया, p प्लस क्यू इंटू में डी।
अब बेटा डी कॉमन ले लो आप, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से करना है, आराम से करना है। डी चाहो कॉमन ले लो तो आ जाएगा अपने पास 2d बाहर, p माइनस 2q प्लस का p प्लस का q, क्या आ जाएगा 2d, यानी कि p प्लस p कितना है 2p माइनस का q, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4p माइनस में 2q इंटू डी। तो आई होप जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है, हैंस प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो बिना करे प्रैक्टिस करे ना जाए, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को आगे पीछे करके देखें। अगर डाउट रहता है तो कमेंट में बताएं, और क्वेश्चंस कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, तो फटाफट आप लोग कमेंट करो। अगर आप नए हो बेटा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो जो आपके पास से टाइम बचा है ये आपके पास फुली यूटिलाइज कराऊंगा, यानी पूरे मार्क्स दिला के जाऊंगा। यानी हर चैप्टर के वही क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं वन शॉट के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अच्छा क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालनी है। कई बार पेपर में आया है, 2 नंबर में पेपर में आया है, 1 नंबर पेपर में आया है, बहुत बार आया है। और क्या दिया गया, इफ k प्लस 1 2k प्लस 1 एंड k प्लस 7 आर इन एपी। मैं कह रहा 7 के साथ कौन से बताऊंगा। अगर 3 नंबर्स आपके अंदर बोला गया वो एपी में, मान लो एक को ए बोला, एक को बी बोला, एक को सी बोला, अगर ये एपी में है तो जो ध्यान रहिए ये फॉर्मूला याद रखना, 2b बराबर a प्लस सी, यानी 2v किसके बराबर होगा, a प्लस सी के बराबर होगा। तो एक को आप a लेट करना, एक को b और एक को c। यानी क्या बोला मैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, क्योंकि एक नंबर में आएगा, टाइम कम होगा, तो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 2 और b की वैल्यू मैंने क्या बोला है 2k प्लस में 1, a क्या है k प्लस 1 और c क्या है बेटा मेरे पास k प्लस 7। तो यहां आ जाएगा 4k प्लस में 2 बराबर 2k प्लस में 8, के एक तरफ और नंबर एक तरफ। यहां आ जाएगा 2k बराबर 6 और k की वैल्यू कितनी आ गई है 3। आई होप इट्स क्लियर। और एक नंबर क्वेश्चन से पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गया हॉट क्वेश्चंस, मस्त क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है, पीपीएमए वाला क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपने करे नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं करा होगा, पर आज मैं करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को करके जाए, मजा आ जाएगा। क्या दिया गया, पी टर्म, क्यू टर्म्स और आर टर्म्स ऑफ द एपी। आर का मतलब इज इक्वल टू लगाओ फटाफट, क्या सिखाया, ए बी और सी है। पी टर्म ए है, क्यू टर्म बी है और आर टर्म कितना अपने पास सी है। ध्यान रहे, बहुत ही बारीकी वाला क्वेश्चन, और प्रूव करना है कि ये बराबर 0 होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आसानी से पी टर्म है, पी टर्म को मैं क्या लूंगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों मैंने कैपिटल क्यों लिखा, कि बेटा स्मॉल ए हमारे पास बराबर में दे रखा था। एपी क्या हमारे पास ए है, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये पहला इक्वेशन हो गया। ए की वैल्यू आपको मिल गई जो आपको प्रूविंग के लिए चाहिए। फिर बेटा आपका क्यू टर्म, क्यू टर्म में मैं लगाऊंगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ए क्यू क्या हमारे पास है, बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं बात करूं आर टर्म को, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ए आर कितना हमारे पास है, सी है। ओके, एबीसी मिल गया। अब आपने करना है प्रूफ, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखा है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी क्यू पी माइनस क्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, ये रहा ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की जहां पर हमारे पास वैल्यू है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, इंटू क्या है क्यू माइनस आर। फिर बेटा बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। आराम से ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस बी। फिर हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू है ए प्लस
आर माइनस वन इंटू डी और इंटू के साथ हो रहा है पी माइनस क्यू के साथ। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा जगह बना ले बेटा। चलो आ जाओ। पहले मैं Q माइनस आर का गुना ए के साथ तो क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस आर। फिर मैं इसका गुना इनके साथ करूंगा, क्या आ जाएगा, प्लस में P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। गॉट इट। फिर बेटा मैं करूंगा इसका गुना के साथ, तो A इंटू आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी इंटू में डी। आई होप इट्स क्लियर। फिर करेंगे बेटा A इंटू में P माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। इंपॉर्टेंट है, टफ है, थोड़ा तो है बोरिंग पर इंटरेस्टिंग है। A वाले सारे हम बेटा एक साथ कर लेते और A ले लेते हम कॉमन। क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस में P माइनस क्यू, मतलब जितने भी A वाले थे सबको मैंने एक साथ रख लिया। ओके, अब D को ले लो कॉमन। क्या है बेटा, पहले P क्यू गुणा करके लिखेंगे बेटा, माइनस में पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर। गॉट इट। यहां करो गुणा, प्लस का क्यू आर माइनस में पी क्यू माइनस आर प्लस में पी। गॉट इट। यहां मल्टीप्लाई करो, पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो बेटा, क्यू यहां पॉजिटिव है, क्यू यहां क्या है, नेगेटिव। आर यहां नेगेटिव, आर यहां पॉजिटिव, पी यहां नेगेटिव, पी यहां पॉजिटिव, यानी ए इंटू कितना आ गया, जीरो। फिर बेटा पी क्यू यहां पॉजिटिव है, पी क्यू यहां नेगेटिव है, पी आर यहां नेगेटिव और पी आर यहां पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव और आर यहां कहां 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 आर नेगेटिव है, क्यू आर पॉजिटिव है और क्यू आर यहां पे नेगेटिव है, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, यानी यहां भी कितना आ गया, जीरो, यानी इज इक्वल टू किसके आ गया, जीरो, यानी कि आर एच एस। हैंस प्रूव्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड। तो अगर बेटा आपसे पूछा जाए, एक नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन आता है, एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से या एंड से एनवा पद निकालो, तो फॉर्मूला लगा देना आप, ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सीधा फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी पर, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हम इन क्वेश्चंस के लिए। तो बेटा तो हमारा क्या है, 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर निकालना है हमें, तो आएगा ए एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 है। डी यहां कितना है बच्चे, डी यहां 79 माइनस 82 यानी माइनस का 3 है। तो हम रखेंगे ए एन एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा ध्यान रहे, ए एन मेरे पास है 4, एन की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 10 माइनस वन और डी की वैल्यू कितने माइनस क्या 3, 4 आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27 यानी कितना आ गया 31, यानी आखिरी से 10वां टर्म है एपी का वो कितना होगा 31 होगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कहे, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पढ़े हैं पर सीबीएसई के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं कि जो इस बार आपके पेपर में आ सकता है, बेशक एनसीईआरटी में नहीं है। क्या है बच्चे, फाइंड द अर्थमेटिक मीन एएम, यानी कि अर्थमेटिक मीन जब भी पूछा गया 1 नंबर 2 नंबर में, सीधा फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी अपॉन में 2, यानी एक को नंबर को मानना a और एक को मानना b और दोनों का क्या कर देना हाफ से डिवाइड, तो एएम बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2। एक्सपेंड कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। सेम यार, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर अपॉन में 2, इससे कट जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर अपॉन में 2 ले लो कॉमन बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कट गया,
तो यानी इसका अर्थमेटिक मीन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स ही हो, इसके साथ आपके पास नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियोस में हो तो यकीन मानो सारे क्वेश्चंस जो एन टर्म वाले हैं वो आपके पास आ चुके हैं। सम के लिए मैं सेपरेट वीडियो रखूंगा जिसके लिए आपके पास सारे वो निचोड़ क्वेश्चन ले आऊं जो सम वाले पेपर में आने हैं। ये 2 पार्ट में चैप्टर हो जाएगा फिनिश, यानी 1 शॉट। जो भी टाइम लग रहा है बेटा, तो ये आप यकीन करो कि अगर इसको पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर होने वाला नहीं है। समय आपके लिए बहुत कीमती है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चंस, यूं कहें ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे आजकल इंस्टा पे ट्रेंड है, सेम इस क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। क्या बटे, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का मिडल टर्म निकालो। तो ध्यान रहे, मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, फाइंड आपको एन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टर्म के लिए आपके पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है -3 और ए एन दे रखा है -62। सबसे पहले काम करो, आप निकालोगे बेटा एन। तो एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू टी। तो ए एन मेरे पास है -62 और ए क्या है 10, एन मुझे नहीं पता है, डी क्या अपने पास -3। इधर लेके आओ बच्चे, तो -62 -10 बराबर n -1 इंटू -3, -72 डिवाइड बाई -3 n -1 18। ओके, यानी n बराबर कितना आ गया 90। आई होप इट्स क्लियर। 18 नहीं, 18 नहीं आएगा बेटा, 18 नहीं आएगा, गॉट इट। सॉरी, एक मिनट 18 नहीं आने वाला है। यानी कि अगर निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 24 आ जाएगा और n -1 n इज इक्वल 25। ध्यान रहे, मेरी तरह जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना, आराम से बैठ के आसानी से टेबल पढ़ के काटना ताकि गलती ना हो। ये सब मैंने करी है। 25 आ गया n की वैल्यू, और आप क्या निकालना है, आपको मिडल मोस्ट टर्म या मिडल टर्म निकालना है। तो n अगर आपका ऑड है, अगर n इज ऑड, अगर n आपका ऑड नंबर निकला है तो फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म्स। गॉट इट। तो यानी n हमारे पास यहां ऑड है, तो जो इसका मिडल टर्म निकलेगा, मिडल टर्म जो होगा बेटा होगा n प्लस 1 अपॉन 2, यानी n कितना है 25 प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, यानी कुल मिलाकर 13 टर्म इसका क्या होगा, मिडल टर्म होगा। 13 टर्म्स यानी कि A13 की वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्या है बेटा, मिड टर्म। A13 क्या होगा, A प्लस 12D। A मेरे पास कितना है 10, 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा -3, यानी 10 36 बराबर -26 जो होगा इसका होगा मिडल टर्म। आई होप इट्स क्लियर। और अब बच्चे अगर ये इवन रह जाए तो n इज इवन, अगर ये इवन है तो क्या लगाओगे बेटा, फॉर्मूला मीडियन का n प्लस n अपॉन 2 टर्म्स प्लस में n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, वो सम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी ये पूरा सीरीज पीपीएमए पक्का पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो 2025 के सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार नए सिलेबस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा वाला बटन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहले आते रहे, नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और सारे क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाए एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।